हेलो दोस्तों, माय नेम इज मुकेश कुमार। आज हम एक संविधान के टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार के बारे में हम जानेंगे आज। तो समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं हम। फंडामेंटल राइट्स, इसका हिंदी नाम मूल अधिकार होता है। मूल अधिकार, जब हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पे हम कुछ बेसिक पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे कि संविधान शब्द को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, उसका परिभाषा, कुछ अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। संविधान क्या अंग्रेजी शब्द, संविधान को अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं। संविधान शब्द को हम पुरुष की सूची में रखते हैं और पुरुष शब्द ही कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूटर पैलेस टुगेदर से हुआ है। कॉन्स्टिट्यूटर पैलेस टुगेदर, जिसका शाब्दिक अर्थ एक सोच रखना होता है। अगर बात करेंगे तो किसी देश के लिए किसी देश के द्वारा निर्धारित किया गया वह नियम जिसे उस देश को सुचारू ढंग से संचालित किया जाता है, उसे हम संविधान की परिभाषा कह सकते हैं। संविधान को तैयार करने में काफी लंबा समय लगा है, जो कि सबसे ज्यादा श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का एक लंबा समय लेने के बाद उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार किया है, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। हमारा भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया था, जो कि भारत में पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। और हम इस पॉइंट पे भी बात करेंगे तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ था, जो कि भारतीय संविधान में कुल सदस्य की संख्या 299 थी। भारतीय संविधान विश्व भर में लिखित संविधान के रूप में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। तो जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था, तो उस समय भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या 395 थी, जो कि 22 भागों में विभाजित किया गया था। हम अभी वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं
448 अनुच्छेद है और इसे 25 भागों में विभाजित किया गया है। और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। हम बात करेंगे जिस टॉपिक्स पे हम बताना चाह रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, उस टॉपिक पे 6 पॉइंट पे हम आज बात करेंगे, जो कि फर्स्ट है समानता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में सर्वप्रथम समानता का अधिकार को प्राथमिकता दिया गया है, जो कि समानता का अधिकार, इसको अंग्रेजी में हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है, जो कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक के लिए कानूनी व्यवस्था सबके लिए समान होता है, या धर्म जाति के बगैर किसी से भेदभाव करना नहीं होता है। ये सब समानता का अधिकार में बताया गया है, जो कि भारत के सभी नागरिक के लिए भारतीय संविधान के अनुकूल सभी एक समान को माना जाता है। इसमें 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। दूसरा हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आ गया है, जो कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार भारत में हर नागरिक को प्राप्त है, जो कि उसे स्वतंत्र है अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए, या अपना संगठन बनाने के लिए, या किसी भी सभा को बिना शस्त्र न लिए हुए अपने सभा को संबोधित कर सकता है। यह अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि 19 और 22 अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। तीसरा हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जिसे हम अंग्रेजी में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम ये जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को क्रय विक्रय करने में ये रोकता है। ये कानूनी रूप से गलत भी माना जाता है, और कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष आयु 18 वर्ष के आयु हो, ये 14 वर्ष से 18 वर्ष के आयु से नीचे वाले बालक होते हैं, उसको कल कारखानों में काम करने के लिए कम पैसे पे रख लिया जाता है, और अपने पढ़ाई से वो दूर हो जाता है आर्थिक स्थिति के कारण। तो इसमें उसको भी रोकने के लिए बताया गया है। फिर हम बात करेंगे चौथा पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। यह अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जब हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उनका अपना स्वतंत्र है, जो अपने स्वेच्छा अनुसार धर्म को वो प्राप्त कर सकते हैं या धर्म को छोड़ भी सकते हैं। हम 5वें नंबर पर बात करेंगे सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित का अधिकार। भारत में अनेक प्रकार के धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनको अपने कल्चरल हो या भाषा हो, लिपि हो, उनको अपने भाषा लिपि को बनाए रखने के लिए भी ये अधिकार दिया जाता है, और अपने सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान को संचालित करने का अधिकार भी इसमें दिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में रखा गया है।
हम छठे नंबर पर बात करेंगे संविधान उपचारों का अधिकार। इसको अंग्रेजी में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इस अधिकार को संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे हृदय और आत्मा का ज्ञान कहा है, जो कि इसमें ये बताया गया है कि भारत के नागरिक चाहे कोई भी हो, वे अपने अधिकार को संरक्षण के सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकार को लागू करने की मांग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकार की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के लेखा जारी कर सकता है और उस पर विचार विमर्श करके उनका मांग को पूरा भी किया जा सकता है, अगर सही तरीका से हो तो दोस्तों, हमने आज फंडामेंटल राइट्स के 6 पॉइंट पे बात किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।